जरा आंखें बंद करो, कल्पना करो, तुम खड़े हो हिमालय की किसी शांत गुफा में। चारों ओर सन्नाटा है, हवा में वेद मंत्रों की धीमी गूंज है, और अचानक उस अंधेरे में एक दीप्तिमान तेज प्रकाश उभरता है। कोई आशी ध्यानस्थ बैठा है, आंखें बंद, पर भीतर एक ब्रह्मांड जागृत है। वह उठता है और उसकी वाणी से निकलते हैं वे शब्द जो सृष्टि के सबसे पुराने ग्रंथों में दर्ज हो जाते हैं। वही हैं महर्षि वेदव्यास। कभी सोचा है, अगर वेद न होते तो हम ज्ञान को कैसे पहचानते? अगर गीता न होती तो जीवन का अर्थ कहां से पाते? और अगर महाभारत न लिखा गया होता तो धर्म अधर्म का संतुलन कौन समझाता? वेदव्यास वो ऋषि जिन्होंने सिर्फ ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि मानव सभ्यता के डीएनए में ज्ञान के बीज बो दिए। आज हम उनकी कथा सुनेंगे, उस दिव्य आत्मा की जो युगों से जीवित है, क्योंकि ज्ञान कभी मरता नहीं। बहुत पुराना समय था जब यमुना और सरस्वती नदियों का संगम चांदी सा चमकता था। वहीं एक सुंदर युवती नाव चलाती थी। नाम था मत्स्यगंधा, जिसे दूर दूर तक उसकी सुगंध के लिए जाना जाता था। एक दिन वहां से गुजर रहे थे महान ऋषि पराशर। उनकी दृष्टि उस युवती पर पड़ी और उन्होंने पहचाना कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं। उन्होंने कहा, वत्से, तेरे गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा जो संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाएगा। और उसी क्षण यमुना के मध्य एक द्वीप पर एक प्रकाशमान बालक प्रकट हुआ। उसका वर्ण था कृष्ण जैसा और स्थान था द्वीप, इसीलिए नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। आगे चलकर यही बालक कहलाया वेदव्यास, क्योंकि उसने वेदों को विभाजित कर ज्ञान को सरल बनाया। व्यास बचपन से ही असाधारण बुद्धि वाले थे। कहा जाता है, जब वे 5 वर्ष के भी नहीं थे तब उन्होंने वेदों के मंत्रों का अर्थ समझना शुरू कर दिया था। उनका जीवन किसी एक गुरुकुल तक सीमित नहीं था। वे ज्ञान के यात्री थे। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में तप किया, सरस्वती तट पर ध्यान किया और समुद्र के किनारे वैदिक रहस्यों का मनन किया। धीरे धीरे उन्होंने जाना कि वेद केवल शास्त्र नहीं, बल्कि सृष्टि का कंपन है। हर मंत्र, हर स्वर, हर ध्वनि किसी न किसी ऊर्जा को जगाती है। व्यास ने कहा था, वेद केवल सुने नहीं जाते, वे अनुभव किए जाते हैं। समय के साथ मानव की स्मरण शक्ति कम होती गई। हजारों मंत्रों को याद रखना अब असंभव था। तब व्यास ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर दिया। ऋग्वेद, भक्ति और स्तुति का वेद; यजुर्वेद, कर्म और यज्ञ का वेद; सामवेद, स्वर और संगीत का वेद; अथर्ववेद, रहस्यमय उपचार और शक्तियों का वेद। उन्होंने अपने शिष्यों को इनका दायित्व सौंपा। पायल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद। व्यास ने ज्ञान को 4 धाराओं में बहा दिया, ताकि हर मानव अपने अनुसार किसी न किसी रूप में सत्य तक पहुंच सके। वेदव्यास ने देखा कि लोग वेदों की गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि एक ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जो हर मनुष्य की जिंदगी को छू सके। यही था महाभारत। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें मानव जीवन का हर रंग है: राजनीति, युद्ध, प्रेम, भक्ति, मोह और मोक्ष। लेकिन इतनी विशाल कथा कौन लिखे? तब उन्होंने भगवान गणेश का आह्वान किया। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, मैं लिखूंगा, पर एक शर्त है, तुम बिना रुके बोलोगे। व्यास ने मुस्कुराकर कहा, और मेरी भी एक शर्त, तुम बिना अर्थ समझे नहीं लिखोगे। फिर आरंभ हुआ अद्भुत संवाद। व्यास बोलते गए, गणेश लिखते गए। जब व्यास विश्राम चाहते तो जानबूझकर ऐसा कठिन श्लोक कहते जिसे गणेश को सोचने में समय लगे। कहते हैं, 3 वर्षों तक यह प्रक्रिया चली और अंततः मानव इतिहास का सबसे विशाल ग्रंथ तैयार हुआ। 1 लाख से अधिक श्लोकों वाला महाभारत, जिसे कहा गया यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, यानी जो यहां है वही हर जगह है, जो यहां नहीं वह कहीं नहीं। वेदव्यास के जीवन का सबसे भावुक पल तब आया जब उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ लिखा, लेकिन भीतर शांति नहीं मिली। नारद मुनि उनके पास आए और बोले, व्यास, तुमने ज्ञान दिया पर प्रेम नहीं दिया। तुमने वेद लिखे पर भगवान के हृदय की कथा नहीं लिखी। तब व्यास ने लिखी श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम, भक्ति और करुणा का वर्णन किया। यही वह क्षण था जब ज्ञान ने भक्ति का रूप ले लिया। व्यास ने कहा,
जब बुद्धि थक जाती है तब भक्ति जागती है। वेद व्यास ने केवल ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने गुरु परंपरा की स्थापना की। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, ज्ञान को बांटो क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। उनकी स्मृति में आज भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन हर शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है, क्योंकि हर गुरु में व्यास का अंश विद्यमान होता है। व्यास जी का दर्शन अद्वितीय था। उन्होंने सिखाया कि धर्म केवल पूजा नहीं, कर्तव्य है। उन्होंने कहा, सत्य एक है, मार्ग अनेक। उन्होंने यह भी बताया कि वेदों का उद्देश्य केवल ईश्वर को जानना नहीं, बल्कि अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना है। उनकी रचनाओं ने भारत के 6 दर्शन शास्त्रों की नींव रखी: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। कहते हैं, व्यास जी आज भी जीवित हैं। हिमालय की गुफाओं में, बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में ध्यान मग्न। जब कोई सच्चा साधक वेदों का जाप करता है तो उसकी चेतना में व्यास की उपस्थिति महसूस होती है। वह राशि नहीं, एक जीवित चेतना है जो हर युग में किसी न किसी रूप में लौट आते हैं। वेद व्यास की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने कहा, जो दूसरों के कल्याण में लगे वही सच्चा ज्ञानी है। व्यास का जीवन हमें याद दिलाता है कि हर युग में अंधकार फैलेगा, पर ज्ञान का दीप जलाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए जब भी तुम जीवन में उलझो, महाभारत की गीता याद करना, क्योंकि व्यास ने वही शब्द हमारे लिए छोड़े हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश तक ले जाए। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। यह जगत अब भी व्यास के छोड़े हुए ज्ञान से संचालित है, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां वेद व्यास है। जय ज्ञान, जय व्यासदेव, जय भारत। दोस्तों, अगर महर्षि वेद व्यास की यह अद्भुत कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे औरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वेद व्यास जी की कौन सी बात सबसे प्रेरणादायक लगी। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमय, ज्ञानपूर्ण और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है ज्ञान की वो यात्रा जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाती है।